हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी माइनर सब्जेक्ट से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा तीसरी यूनिट का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरी यूनिट में है मेडिको इथनोबॉटनी सोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि इसके सोर्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए, मेडिको इथनोबॉटनी से तात्पर्य स्वदेशी लोगों द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए पूरे पौधों के भागों के उपयोग से है। इथनो मेडिसिन या इथनो मेडिको बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, प्रथाओं, विश्वास और चिकित्सीय तकनीकों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो कि जातीय समूहों या जनजातियों के सांस्कृतिक विकास से उत्पन्न होती है और भारत के प्रमुख औषधीय यानी कि इथनो बॉटनी के प्रमुख स्रोत हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें साहित्य। तो देखिए, वेद पुराण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों या ग्रंथ संभवतः 4500 से 1600 ईसा पूर्व में इथनो मेडिको बॉटनी के सबसे पहले स्रोत हैं और अथर्ववेद को चिकित्सा के लिए पौधों के उपयोग का सबसे पुराना विश्वकोश माना जाता है। अब देखिए इसमें आता है औषधीय पौधों का विस्तृत वर्णन चारक संहिता में लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व में मिलता है, जिसमें लगभग 1106 पौधों के उपयोग का वर्णन किया गया है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए फिर इसी में आता है सुश्रुत संहिता। तो देखिए यह 800 से 700 ईसा पूर्व में लगभग 1270 पौधों और 650 औषधीय पौधों का वर्णन इसमें शामिल है। और इस विषय पर एक और प्राचीन ग्रंथ 7वीं शताब्दी में भगवत द्वारा संकलित किया गया, जिसे अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय कहते हैं। और फिर देखिए, गोवा के चिकित्सक और गवर्नर गर्सिनिया डी ओर्टा 1565 के काम को भारतीय औषधीय पौधों का पहला रिकॉर्ड माना जाता है और भारतीय स्वदेशी औषधियों को सबसे पहले जोन्स ने, जो कि 1799 ईस्वी में, यह 1799 में अपनी पुस्तक बोटनिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन सेलेक्ट प्लांट्स में प्रलेखित किया था। अब देखिए इसके बाद हम देख लेते इसके लिए आगे। देखिए इसमें दूसरा आता है जनजातीय या लोक चिकित्सा प्रणाली। अभी हम साहित्य फ्रेंड से देख चुके हैं, अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। तो देखिए, इस चिकित्सा प्रणाली को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, जो गांव आधारित, क्षेत्र विशिष्ट, स्वदेशी, जड़ी बूटी आधारित, स्थानीय संसाधन आधारित और कई मामलों में समुदाय आधारित। अब देखिए इसी में तीसरा आता है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली। तो देखिए, उपचार की प्रति ये कारण दुनिया भर में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों का पुनरुत्थान हुआ और भारत में प्रचलित कुछ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां, जो कि विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पौधों या उनसे उनके उत्पादों का उपयोग करती हैं। और देखिए इसी में आता है आयुर्वेद। तो देखिए इसको देखते हैं। तो यह प्रणाली पौधों की उत्पत्ति की दवाओं पर आधारित है और भारत में आयुर्वेदिक प्रणाली के लगभग 2.5 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं और लगभग 2000 से 2500 पौधों का उपयोग विभिन्न फार्मुलेशन के लिए किया जाता है। अब इसको हम आगे देखते हैं। देखिए इसी में आता है फ्रेंड्स सिद्ध। तो देखिए सिद्ध 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व की प्राचीन पारंपरिक तमिल की चिकित्सा पद्धति है और सिद्ध शब्द का अर्थ होता है पूर्णता और सिद्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सबरम, सबरम का अर्थ होता है फ्रेंड्स हर्बल उत्पाद और धातु का अर्थ होता है अकार्बनिक पदार्थ और जंगम का अर्थ होता है पशु उत्पाद। और इस चिकित्सा प्रणाली में लगभग 1300 पौधों का उपयोग होता है। अब देखिए इसी में आता है यूनानी। इसको देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति, तो देखिए इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। इसकी उत्पत्ति ग्रीस में हुई है और इसे 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों द्वारा भारत में पेश किया गया था और चिकित्सा की यह प्रणाली मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, भारत, चीन और मध्य पूर्व में पारंपरिक चिकित्सा की प्रणालियों से सर्वश्रेष्ठ समृद्ध हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे इथनोबॉटनी का महत्व। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।